नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ ऐसे झूठ बताने वाली हूँ जिन्हें आप सच मान लेते हैं। आप बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं अपने प्रेगनेंसी के पीरियड में। हर इंसान आपको अपने अपने तरीके की सलाह देता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान की दी हुई सलाह सच हो या सही हो। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो सलाह लोग आपको दे रहे हैं वो किस हद तक सच है और कितनी वो गलत फहमी है। आपके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पहला मिथ है वो ये है कि जो आपका बेली है, यानी कि जो आपके पेट की शेप है, साइज है, उससे लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, गैस कर लेते हैं कि जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगा। कम ऑन, 21वीं सदी में आ गए हैं हम लोग और फिर भी हम ऐसे मिथ को फॉलो कर रहे हैं। आपका बेबी बम्प नीचे की ओर झुका हुआ है तो लड़का होगा, ऊपर की ओर उठा हुआ है तो इसका मतलब है लड़की होगी। ये बिल्कुल ही स्टूपिड सी बात है। बल्कि सच ये है, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में जो आपका बेबी बम्प और जो आपके पेट की शेप है, उससे सिर्फ ये पता चलता है कि बच्चे की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। जो आपके पेट की चर्बी है या जो आपकी मांसपेशियों की ताकत है, उसके अंदर बेबी की पोजीशन किस तरीके से है, आपके कितने बच्चे की माँ, आप कितने जबकि सच ये है, प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके बेबी बम्प की शेप है वो आपके पेट के वास्तविक आकार, जो आपके पेट की चर्बी है या आपके पेट की मसल्स में कितनी पावर है और यूट्रस के अंदर बेबी की पोजीशन कहाँ पर है, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है शेप और साइज, वो ये है कि आप कितनी बार माँ बन चुके हैं। जैसे अगर आप पहली बार माँ बने हैं तो आपका बेबी बम्प छोटा होगा और अगर आप दूसरी बार माँ बन रहे हैं तो पहली बार की तुलना में बम्प का साइज ज्यादा बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे मिथ की। दूसरे मिथ में लोग क्या मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो चेहरे का ग्लो है वो बेबी के जेंडर के बारे में बताता है। ऐसा हो सकता है? अगर चेहरे पर ग्लो है तो इसका मतलब लड़की होने वाली है और अगर ग्लो नहीं है तो लड़का होगा। तो क्या लड़कों ने कुछ बुरा किया हुआ है? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बिल्कुल ही मिथ है, गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सच ये है, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका चेहरा दूसरे ट्राइमेस्टर में आते आते ग्लो करने लगता है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है क्योंकि हम इन दिनों, हमारे जो प्रेगनेंसी पीरियड है उस टाइम पे हम कोशिश करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाएं। और फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है वो हमारा बहुत ही क्रिटिकल होता है। उस टाइम पे आपका खाने पीने का मन नहीं करता और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते आते आपकी खाने पीने की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हम हेल्दी खाते हैं क्योंकि सब यही सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी के पीरियड में हमें हेल्दी खाना चाहिए। तो इस वजह से हमारे फेस पे ग्लो शो होता है, ब्लड शुगर बेहतर हो जाती है, हेल्थ हमारी बहुत बेटर हो जाती है और हमारा वेट भी थोड़ा पुट ऑन होने लगता है। तो इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए बात करते हैं मिथ नंबर 3 की। ये बहुत ही ऐसा मिथ है जिसे सुनकर मुझे हंसी आती है कि सीने में जलन हो तो इसका मतलब है कि होने वाले बच्चे के ढेर सारे बाल होंगे। ऐसा भी कभी कहीं सुना है या हो सकता है। बल्कि सच ये है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो महिलाओं में हार्ट बर्न होता है, जिसे कि हम सीने में जलन बोलते हैं, उसका रीज़न ये है कि जो हम पेट में खाना हमारे जाता है, जो हम खाना खाते हैं, वो कभी कभी हमारा एसिड फूड पाइप की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से वो जलन होती है। बात करते हैं मिथ नंबर 4 की कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने से लेबर पेन होता है। अगर ऐसा होने लगा तो सब लोग 9 मंथ्स तक सेक्स करते रहेंगे। बल्कि सच ये है, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना पूरी तरह से सेफ है, लेकिन डॉक्टर ने मना किया है। क्यों मना किया है? उसके पीछे भी रीजन होगा। अगर डॉक्टर किसी को सेक्स करने के लिए मना कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस लेडी की जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, मतलब वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है या उसका बेबी वीक है, तो उसे मना किया गया। तो आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो आप चाहें तो आखिरी महीने तक सेक्स कर सकते हैं, बट ये ना सोच के करें कि सेक्स करने से लेबर पेन उठेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बात करते हैं मिथ नंबर 5 की।
मॉर्निंग सिकनेस का मतलब है कि बच्चे को ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है, मतलब उसका न्यूट्रिशन ठीक से नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। सच ये है, जो हमारी प्रेगनेंसी होती है उसके पहले सेमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस बहुत ही नॉर्मल है। ये मोस्टली सभी लेडीज़ में होती है, जैसे कि वॉमिटिंग आना। इसका मतलब बच्चा सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेग्नेंट होने से पहले अगर आप पूरी तरह स्वस्थ थी और प्रेग्नेंट होने के बाद आपका जो वेट है वो बहुत फास्ट नहीं गिर रहा है, तो आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं है। इसका मतलब है कि सब ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिकॉज ये सब में होता है। बात करते हैं मिथ नंबर 6 की, कि सेक्स करने से बच्चे को चोट पहुंचेगी। ये कैसे हो सकता है? प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में सेक्स करने से बच्चे को कभी भी चोट नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो एब्डोमिनल वॉल, ये भी बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में होता क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में सेक्स करने से बच्चे को कभी चोट नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि जो हमारा सर्विक्स है वो बच्चे के पास किसी भी तरीके का इन्फेक्शन पहुंचने नहीं देता। लेकिन कुछ ऐसे मेडिकल रीजंस है जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करने की मनाही होती है, मना किया जाता है। जैसे कि अगर ब्लीडिंग हो रही है, आपके वजाइना से अगर ब्लीडिंग हो रही है और आपको लेबर पेन शुरू हो गए हैं, या वाटर बैग बर्स्ट हो गया, आपका फट गया है, तो ऐसे कुछ रीजंस हैं जिस टाइम पीरियड में मना किया जाता है कि सेक्स करना सेफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथ नंबर 7 की। एक्सरसाइज करने से बच्चे को नुकसान पहुंचता है। ये तो मेरे अकॉर्डिंगली सब जानते ही होंगे अब कि एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो ये बिल्कुल गलत है कि एक्सरसाइज करने से बच्चे को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंच सकता है। अगर कोई भी लेडी कभी एक्सरसाइज ना करने वाली हो, जिसने कभी अपने जीवन में एक्सरसाइज ना की हो, तो उसे प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत टफ एक्सरसाइज ना करें, लाइट एक्सरसाइजेस करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपके ऊपर किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलिए बात करते हैं मिथ नंबर 8 की। मिथ नंबर 8 है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें हवाई सफ़र नहीं करना चाहिए, मतलब हमें प्लेन में नहीं जाना चाहिए। ये भी बिल्कुल गलत है, मैं कहूँगी काफ़ी हद तक गलत है। अगर आपकी डिलीवरी डेट में कम से कम 5 से 6 हफ्ते का टाइम पीरियड बचा हुआ है तो आप सफ़र कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आप ज़रूर अवॉइड करें। ये जो हमारे मिथ हैं वो सब गलतफहमियां हैं, लेकिन इसमें से कुछ पॉइंट्स डिपेंड करते हैं आपकी हेल्थ पर। अगर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है तो आपको किसी भी मिथ पे यकीन करने की या उसे मानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके के हेल्थ इशू हैं तो आपको कुछ चीज़ों पे गौर देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सेहत से ही बच्चे की सेहत पता चलेगी, क्योंकि वो पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। चलिए बात करते हैं मिथ नंबर 9 की। मिथ नंबर 9 है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको सेल फोन या कंप्यूटर्स का यूज नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई वर्किंग लेडी हो तो वो 9 महीने के लिए कैसे छोड़ सकती है सेल फोन यूज करना या कंप्यूटर यूज करना? उन्हें तो यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूरी तरह एक मिथ है, क्योंकि ऐसा किसी भी रिसर्च में या स्टडी में नहीं बताया गया है कि फ़ोन या कंप्यूटर को जो हम यूज़ करते हैं उन रेडिएशंस का माँ या बच्चे की सेहत पर कोई असर पड़ता है। हाँ, ये सब जानते हैं कि घंटों अगर हम लैपटॉप, कंप्यूटर्स, फ़ोन के आगे बैठे रहेंगे तो उससे आपकी आईज पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपके ब्रेन को स्ट्रेस मिलेगा जिसकी वजह से आपकी आईसाइट वीक हो सकती है।
लेकिन आप अपने काम में कोई डिस्टरबेंस बिना लाए हुए आप सेल फोन्स को, कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि बहुत कॉन्टिन्यूसली ना देखें या फोन को यूज करें, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप लेते रहें, एक दो वॉक लेते रहें। इससे आप रिफ्रेश होते रहेंगे और आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं आखिरी मिथ की, मिथ नंबर 10 की, कि जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। ये भी एक गलत फहमी है, बल्कि सच ये है कि अगर आप कम अमाउंट में कॉफी ले रहे हैं, जैसे कि आप एक कॉफी ले रहे हैं, तो उससे आपके बेबी को या आपको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप 3, 4, 5 कॉफी ले रहे हैं तो इतनी कॉफी आपको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो इसके अंदर कैफीन प्रेजेंट होता है उससे बेबी का वेट कम हो सकता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ, इजी बनाने में हेल्प करेगी। अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप सब अपना प्रेगनेंसी पीरियड बहुत एंजॉय करें और मेरी ये वीडियो आपको हेल्प करे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडीज़ तक ये इन्फॉर्मेशन